बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTB ट्रेडर्स। मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और मैं तमाम फ्रेंड्स को MTB ट्रेडर्स के चैनल पे वेलकम करता हूँ। MTB ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल MTB ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप MTB ट्रेडर्स की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं और MTB ट्रेडर्स के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और हमें व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। आज बेसिकली हम वीकली फोरकास्ट करेंगे गोल्ड का, क्योंकि संडे है और कुछ ही घंटों बाद मार्केट ओपन हो जाएगी। तो हम फोरकास्ट करेंगे कि आने वाले वीक जो 19 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक का है, मंडे टू फ्राइडे, उसमें हम देखेंगे कि गोल्ड किस तरह मूव कर सकता है, गोल्ड की क्या बिहेवियर है। और हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मार्केट में किस तरह की मूवमेंट आ सकती है फंडामेंटली। तो ये कैलेंडर है मंडे से लेके फ्राइडे 23 अगस्त तक का। मंडे को कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है मार्केट में, ट्यूसडे को हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, वेडनेसडे को हाई इम्पैक्ट डाटा है। FMC मिनट्स हैं 11 PM पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। आप अपने टाइम, अपने कंट्री, अपने सिटी के टाइम के हिसाब से यहाँ से टाइम चेंज कर सकते हैं। थर्सडे को 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और 6:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्लैश सर्विस PMI है। उसके बाद फ्राइडे को 7 PM पे फेड जेल पॉल स्पीक है और एक और ये न्यूज़ है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाला वीक वेडनेसडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि हाई इम्पैक्ट डाटास मौजूद हैं। अब हम चलते हैं टेक्निकली और टेक्निकली मार्केट को समझते हैं कि मार्केट में टेक्निकली क्या क्या मूव्स हैं और मार्केट किस तरह बिहेव कर सकती है टेक्निकली। तो ये हम आगे हैं चार्ट पे और ये वीकली चार्ट खुला हुआ है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी टाइम से एक एग्रेसिव बाय में मूव कर रही है। बस ये एक इसका लो बनाया था, फिर इसने अपना हाई बनाया, फिर इसका लोअर लो बनाया और उसके बाद से ये अपना हाई बनाती जा रही है। तो मार्केट में एक एग्रेसिव बाइंग प्रेशर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ से सेल ढूंढ नहीं सकते क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड और ट्रेंड जो है वो बाई का ट्रेंड है। इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ से हमें कहाँ कहाँ से बाई की ट्रेड मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख लेते हैं कि कुछ हफ्तों से जो गोल्ड था वो क्या कहते हैं एक रेंज में घूम रहा था। जो रेंज इसकी ये है 2292 से लेके 2418 की रेंज में गोल्ड घूम रहा था और जितनी भी इसकी क्लोजिंग थी वो सारी इसके नीचे आ रही थी। लेकिन लास्ट वीक जो गोल्ड ने मूवमेंट दी है और गोल्ड ने अपने इस जो इसकी रेजिस्टेंस थी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग जो दी है वो अपनी पुराने जितने भी हाइस है ना, इन सारे हाइस से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। तो अब हमने बाइंग फाइंड आउट करनी है कि कहाँ से हमें अच्छी बाय मिल सकती है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फैब टूल। फैब क्या कहते हैं एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन बोला रिट्रेसमेंट, फैब रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है मार्केट में और हमें बाई मिल सकती है। तो ये इसका लो था और जो फ़िलहाल मार्केट जिस अपने हाई पे करी है वहाँ से हम इसको देखते हैं कि मार्केट में क्या मूव आ सकती है। तो अपने पूरा लास्ट लो से और लास्ट हाई के हिसाब से मार्केट का जो गोल्डन जोन जो बन रहा है ना मार्केट में, ये जो गोल्डन जोन है रिट्रेसमेंट का जो फैब लेवल का होता है वो होता है 0.6 से लेके 0.5। ये वो लेवल है जहाँ से मार्केट के क्या कहते हैं बाइंग जोन, गोल्डन जोन कहलाता है ये मार्केट का। यहाँ से अगर बाय मिलती है तो ये हमें क्या कहते हैं इस हाई को ब्रेक करके तकरीबन जो बाय हमें मिल सकती है $2600-2700 तक की बाय हमें यहाँ से मिल सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि जब गोल्ड इस तरह एग्रेसिव मूव करता है तो वो अपने इस गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट नहीं देता, मतलब गोल्डन जोन तक आता नहीं है। वो करता क्या है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम
अपने ये वाला लेवल जो 0.326 है इसको टेस्ट करता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है और यहाँ से बाय चला जाता है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या क्या सिनेरियो है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है बाई की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं। ये लेवल भी रिमूव कर देते हैं, बस ये जोन बनाए रखते हैं और हम चले जाते हैं डे में। अगर डे की बात करें तो डे में भी ये जोन आ रहा है और ये जोन बिल्कुल इसकी रेजिस्टेंस जो थी अब जो सपोर्ट हो गई है, पहले ये इसकी रेजिस्टेंस थी जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके गिरती थी, बिल्कुल उस जोन पे जाके इसका गोल्डन जोन बन रहा है। और सेकंड थिंग जो देखी जाए वो ये है कि यहाँ से अगर हम इसके कैंडल क्लोज करें और क्लोजिंग बॉडी पे चैनल बनाएं, ये हमने इसका चैनल क्लोजिंग बॉडी पे की बना दिया। तो इस चैनल के हिसाब से भी मार्केट क्या कहते हैं आपको इस लेवल पे यहाँ कहीं पे भी मिलती है तो आपके पास तीन कंफर्मेशन होगी बाई की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्डन जोन, उसके बाद ये चैनल है जो ये सपोर्ट कर रहा है ट्रेंड को अपने, और उसके बाद एक क्या कहते हैं जो अब सपोर्ट बन गई है वीकली की जो पहले रेजिस्टेंस थी। तो तीन कंफर्मेशन मिली है बाई की कि यहाँ से आपको ट्रेड मिल सकती है बाई की। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि मार्केट अपने क्या कहते हैं जब एग्रेसिव मूव करती है वो अपने इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं देती और वो 0.3 लेवल के और 0.2 के लेवल से मार्केट बाय चली जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर यहाँ से इसका क्या कहते हैं डेली फैब लेवल इसके निकालते हैं, डेली के जो फैब लेवल हैं वो क्या कहते हैं 0.2362488 है, फिर 0.3822474 है और फिर उसके बाद क्या कहते हैं 0.5 है और 0.6 है 2453। 2453 ये वो जोन है जहाँ से मार्केट लास्ट फ्राइडे की अगर हम देखें ना तो मार्केट बिल्कुल लास्ट फ्राइडे 2450 को टच करके मार्केट गई है 2508 तक। तकरीबन ये इसने मूवमेंट दी है 580 पिप्स की। ठीक हो गया। तो बाइंग हमें करनी है तो हमारे पास जो गोल्डन जोन है बाइंग का वो ये है। बाकी उसके अलावा मैंने आपको बता दिए फैब रिट्रेसमेंट के हिसाब से कि ये जोन भी है, ये भी है, 0.5 भी है और 0.6 भी है। लेकिन मार्केट क्या कहते हैं फ़िलहाल अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, अपने इस हाई को रिस्पेक्ट देकर रिजेक्शन लेकर रिट्रेसमेंट लेने आती है तो ये लेवल्स काम करेंगे। और अगर मार्केट इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर चली जाती है विदाउट टेकिंग एनी रिजेक्शन तो फिर चांसेस यही हैं कि जब वो आप जितना हाई जाएगी उस हिसाब से हम इसको क्या कहते हैं चेक करेंगे और फिर हम हमारे गोल्डन जोन वगैरह सारी चीज़ें बाई की निकालेंगे। तो शॉर्ट सा ये था। और अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो RSI भी फ़िलहाल क्या कहते हैं डाइवर्जन शो करता है। ये देखें ये इसका हाई था और ये इसका लो है और उसी तरह यहाँ पे ये इसका लो था और मार्केट हाई बना रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो चार्ट है कैंडल्स में मार्केट अपने हाई को और हायर हाई कर रही है जबकि RSI में मार्केट अपने हाई को लो करी है। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट सेल हो सकती है, करेक्शन लेने नीचे आ सकती है। तो करेक्शन मैंने आपको बता दी जोन्स कौन कौन से है 0.23 0.3 फिर 0.5 का ये और 0.6 का ये लेवल्स है। तो बेस्ट ऑफ लक।